वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक दैट इज़ महाजनपदास। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम शुरू कर रहे हैं महाजनपदास। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमने अभी क्या क्या देख लिया है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देख ली है, हमने वैदिक पीरियड देख लिया है, हमने ऋग वेदास देख लिए हैं, लेटर वैदिक देख लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि महाजनपदास क्या थे और कितने महाजनपद थे भारत में अराउंड 600 BC। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहां कहानी क्या आती है कि महाजनपदास जो टोटल थे आपके वो कितने थे, हमें याद रखना है दैट इज 16। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महाजनपद कितने थे टोटल, तो वो थे आपके 16। महाजनपद बेसिकली क्या थे कि जैसे एक फैमिली थी, एक छोटी फैमिली थी, ठीक है, जिसे हम कुल बोलते थे, ठीक है, याद होगा आपको वैदिक पीरियड में। फिर वो और बड़े हुए, कुल ग्राम बने, फिर विसु बने, फिर जनपद बने और उससे क्या बना, महाजनपद। तो बेसिकली ये एक्टिविटीज़ क्यों बढ़ती गई, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ सोशली चीज़ें आगे बढ़ रही थी, इकोनॉमिकली चीज़ें आगे बढ़ रही थी। जब हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे थे, सोशली आगे बढ़ रहे थे, इवन देन हम पॉलिटिकली भी आगे बढ़ रहे थे। हम इसमें यह भी देखेंगे किस तरीके से आपके जो जनपदास थे, कुछ मोनार्की थे, कुछ रिपब्लिक थे उस समय, बहुत साल पहले। ये बात हो रही है अराउंड 600 BC की, ठीक है। तो उस समय हम देखेंगे कैसे सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हो रहे थे और जनपदों से महाजनपद बन रहे थे। तो टोटल महाजनपद कितने हैं आपके, 16। ये हमें याद रखना है। प्लस इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म भी लैम्पलाइट में थे। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो सोर्स है, जो हमें महाजनपद के बारे में बताता है, वो है आपका सबसे पहला बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि भाई ये क्या चीज है अंगुत्तर निकाया। तो आपको एक बुक दिख रही होगी, तो बेसिकली क्या एक लिटरेचर है दैट इज अंगुत्तर निकाया, जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें बताता है। और इसमें मेंशन किया गया है अबाउट 16 महाजनपद, कि 16 महाजनपद थे उस समय, ठीक। और दूसरा है हमारा जैन लिटरेचर, जो जिसमें क्या लिखा है, भगवती सूत्रा। ये भी हमें क्या बताता है, 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं दोनों की आइडियोलॉजीज में, लेकिन ये है कि हाँ टोटल नंबर कितने हैं, 16 महाजनपद से। क्लियर हुआ है यहां तक। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि अंगुत्तर निकाया जो बुद्धिस्ट लिटरेचर में गिवन है, वो कौन से पिटाक्स में गिवन है। लास्ट वीडियोस अगर आप देखोगे मेरी, तो बुद्धिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें बताया है कि अंगुत्तर निकाया आपका सूत्र पिटाकास में डिफाइंड है। हमारे 3 तरह के पिटाकास होते थे, सूत्र पिटाका, विनय पिटाका और अभिधर्म पिटाका, ठीक है। तो उसमें से सूत्र पिटाका में क्या लिखा है, अंगुत्तर निकाया के बारे में लिखा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि महाजनपद कैसे आए और क्यों आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो यहां पे एक मैप दिखाई दे रहा है जिसमें टोटल 16 महाजनपद हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 16 महाजनपद में आप ये देखो सबसे पहले कि ये 2 महाजनपद जो हैं, कंबोज और गांधार, ये इंडिया के बाहर के हैं। ये पहले ही याद कर लो। तो 16 में से अगर आपके 2 चले गए तो इंडिया में कितने बचे, इंडिया में टोटल 14 महाजनपद है, ठीक है, ये याद रहेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आता, क्वेश्चन यही आएगा कितने महाजनपद हैं, दैट इज 16, जिसमें 2 कहाँ हैं, इंडिया से बाहर। तो इनको मिला के 16 है, ठीक है। हमें याद रखना टोटल नंबर ऑफ 16 महाजनपद से ये सारे, ठीक है, ये भी है उसमें। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि एक ऐसा महाजनपद जो साउथ इंडिया में है, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर, दैट इज अश्मक। ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। तो समझ में आया 16 महाजनपद। चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, इन द 6th century BC देयर वाज अ राइज इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यू किंगडम्स दैट बिकेम प्रोमिनेंट एंड अर्न द नेम महाजनपदास और ग्रेट कंट्री। उस समय जैसे आज के अपने ये मान लीजिए अब यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ऐसी उस समय महाजनपद थे। उस आज स्टेट बोलते, उस समय महाजनपद बोलते थे। सिंपल सी बात है। मैंने पहले बताया था एक छोटा सा आपका कुल था, है ना, फिर गांव बना, फिर विसु बना, फिर जन बना, फिर जनपद बना। ये हमें याद रखना है, ठीक है। कुल, ग्राम, विश, जन, जनपद, ठीक है, जन और जनपद। अब देखो तो 6th century BC मैंने पहले ही बताया था, लगभग ये बात हो रही है 600 BC की।
याद रखना है। अब ये जो था ना आपका, ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से शुरू होता था। आप देखो अगर मैप में, तो यहाँ ये इस वाले एरिया से शुरू हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से शुरू होता था, और ये आपके हिमालयाज माउंटेनियस रेंजेस होते हुए रिवर गोदावरी इन द साउथ तक जाता था। अगर आप ये देखोगे ना, तो ये देखो ये यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस पे ये भी आपको मिलेगा। ये देखो नॉर्थ वेस्ट से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक, तो ये सारे हमारे महाजनपद हैं। टोटल कितने हैं? 16। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ महाजनपद हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते। आर्यंस वर द मोस्ट पावरफुल ट्राइब एंड कॉल्ड एज द जन, ठीक है। तो पहले ही बताया था कि जन किसे बोलते हैं, जन्स मीन द पीपल एंड पद मीन्स फुट। तो यहाँ कहाँ, जहाँ पे ये लोग रहेंगे, पीपुल्स फुट, उसे क्या बोल दिया आपने? जनपद। आज भी बोलते हैं जनपद, ठीक है। अब देखो जन बना, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। बहुत छोटे छोटे जो जन ट्राइब्स थे, जो जन थे, वो बनते बनते क्या बन गए? महाजनपद बन गए। जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का टाइम था। अगर आप देखोगे तो उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे वहाँ पे। हमें बेसिकली क्या, अगर हम बात करें तो हमें आयरन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे थे उस समय। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे थे। कहाँ? महाजनपदास में। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से उनका इवेल्युएशन हुआ है ठीक है। कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही थी। अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे हम, तो हम आयरन का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे अपने, जो भी हम जिससे वो जुताई करते हैं, बेसिकली जो प्लोइंग करती है फील्ड की, उसमें हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे थे। मिलिट्री एक्टिविटीज़ उस समय धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि एक राज्य दूसरे राज्य पे कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा था, तो मिलिट्री एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, ठीक। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, जिसमें हम जैसे कि प्लोइंग करते हैं फील्ड की, तो वो एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी। एग्रीकल्चरल एंड मिलिट्री एक्टिविटीज़, ठीक, ऑल्सो परफॉर्म्ड एट दिस टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, एंड मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, हम एटलीस्ट 16 महाजनपद पढ़ेंगे 10 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। घड़ी लगा लीजिएगा, उम्मीद है कि 10 मिनट में हम इसको ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये सारे महाजनपद और उनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें महाजनपद और उनकी कैपिटल ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले मगध की हम बात करेंगे, तो मगध की कैपिटल है राजगृही और गिरिवराज। मगध की कैपिटल क्या है? राजगृही और गिरिवराज। कहाँ पे मिलता है? गया और पटना में। मतलब कहाँ पे? बिहार, ठीक है। कहाँ मिल रहा है आपको? बिहार के अंदर। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भैया राजगृह में हुई थी। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बुद्धिस्ट काउंसिल बताया है, तो बुद्धिस्ट काउंसिल पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, याद रखना है। और मगध जो है अथर्ववेदा में मेंशन्ड है, और अथर्ववेदा ये भी बोलते हैं कि यहाँ ब्राह्मण ज़्यादा रहते थे मगध के अंदर। अगेन सारे मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, कुछ नहीं लिखा है। मगध कैपिटल राजगृह, इंपॉर्टेंट मॉडर्न लोकेशन बिटवीन गया एंड पटना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वर्ड हेल्ड इन राजगृह, और मगध मेंशन्ड इन द अथर्ववेदा, विच स्टेट इन मगध वॉज सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन, मतलब मोस्टली ब्राह्मण्स थे वहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकंड है अपना अंग। अंग आपका जो है उसी कैपिटल है चंपा, मॉडर्न लोकेशन है मुंगेर एंड भागलपुर। ये भी कहाँ है? बिहार में है। अगेन इंपॉर्टेंट, मॉडर्न लोकेशन का है मुंगेर एंड भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? ये एरिया कहाँ लगता है? बिहार के अंदर लगता है, ठीक है। अंग महाजनपदास का रेफरेंस आपको महाभारत और अथर्ववेदा में मिलता है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंबिसार, अभी हम आगे पढ़ेंगे मगध में, तब आएगा बिंबिसार। इट वॉज टेकन ओवर बाई मगध अंपायर, ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे। अब देखो अंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अंग के बाद तीसरा महाजनपद आता है वज्जी। वज्जी के लिए एक बात याद रखनी है कि वज्जी रिपब्लिक था। वज्जी जो महाजनपद है वो रिपब्लिक था। रिपब्लिक मतलब कि वहां पे मोनार्की रूल नहीं था। और वज्जी की कैपिटल क्या है? वैशाली। वज्जी कैपिटल क्या है? वैशाली। और ये भी कहाँ पे है? बिहार में है। और द मेन रेसेस यहाँ पे तो थी, लिच्छवी थी, जनेत्रिकास थी, एटलीस्ट यहाँ पे 8 ट्राइब्स थी, ठीक है। मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे 8 ट्राइब्स थी मेन आपकी, लिच्छवी क्लैन, जनेत्रिका क्लान, इस टाइप से क्लान्स थे वहाँ पे। मेन 8 ट्राइब थी वहाँ पे। और वज्जी का हमें याद रखना है कि ये महाजनपद रिपब्लिक था।
16 महाजनपद में 2 महाजनपद रिपब्लिक हैं और 14 मोनार्की हैं। ये हमें याद रखना है, ठीक है। कैपिटल क्या है? वैशाली है। मॉडर्न लोकेशन बिहार। द मेन रेसेस रिसाइड्स इन दी महाजनपद लिच्छवीस एंड जनत्रिकास। याद रहेगा, ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है काशी। अब देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं पहले ही, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों की लोकेशन बिहार है। बस ये तीनों की लोकेशन बिहार है, ये हमें याद रखना है। अब उसके बाद हम लाइन से यूपी के पढ़ेंगे। तो बिहार में याद रखना है कि बिहार में 3 महाजनपद हैं। याद रहेगा, मगध, सबको पता है कि मगध का रीजन बिहार वाला है। और दूसरा आपका अंगा थोड़ा कंफ्यूज करता है, अंगा याद रखेंगे बिहार का है, वज्जी याद रखेंगे बिहार का है। तो बिहार के कितने हो गए? 3 हो गए। बस अब यूपी शुरू होगा। काशी, बनारस नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी, कैपिटल काशी। और द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम द रिवर वरुण एंड आसी एज गिवन इन द मगध पुराण। ये हमें याद रखनी है, ठीक है। तो काशी, हमें काशी का नाम कैसे पड़ा? ये लिखा गया वरुण और आसी नदी से पड़ा है इसका काशी। बनारस, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये यूपी में है। अब देखो सारे यूपी के चलेंगे, अब टिल 11 तक हम यूपी पढ़ेंगे। देखो 4th हो गया आपका, काशी हो गया। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम कोशाला। कोशाला का जो रीजन है उसी कैपिटल है श्रावस्ती। मॉडर्न लोकेशन यूपी है। और जो अवध का रीजन था अपना टोटल, वहां पे कोशाला महाजनपद लाई करता है। याद रहेगा, ये भूलना नहीं है। 1 2 3 तो बिहार है, उसके बाद हम टिल 11 तक चलेंगे यूपी लेके। उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्ला। मल्ला अगेन इंपॉर्टेंट रिपब्लिक है। तो हमने 2 रिपब्लिक हैं सिर्फ, एक तो है वज्जी, एक है मल्ला। ये 2 रिपब्लिक महाजनपद हैं, ये हमें याद रखना है। कौन कौन से? एक वज्जी है रिपब्लिक, एक मल्ला है रिपब्लिक, ठीक है, याद रहेगा, ये भूलना नहीं है। ओके, मल्ला की कैपिटल है कुशीनगर और ये वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मल्ला। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, असर्शन में भी आ सकता है कि भैया बताइए मल्ला, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ अटेन किया था, क्या वो महाजनपद था? इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, ये हमें याद रखना है। प्लस वज्जी और मल्ला, वज्जी और मल्ला दोनों क्या हैं? रिपब्लिक हैं। क्या है ये? रिपब्लिक। ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वत्स। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। मॉडर्न लोकेशन है इलाहाबाद। ये याद रखना है। इट वॉज द सेंट्रल सिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी और उदयन ने यहाँ पे बुद्धिज्म को ज़्यादा प्रीच किया था इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, याद रहेगा, वत्स के अंदर। ठीक, आगे बढ़ो। कुरु। कुरु हम सबने सुना है, जैसी कैपिटल है इंद्रप्रस्थ। साउथ ईस्टर्न हरियाणा और मेरठ के आसपास का रीजन है कुरु, जो कि कुरुक्षेत्र, जहां पे अपनी कौन क्या हुई थी? महाभारत, तो वो कुरु रीजन है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल रीजन जो है उसी कैपिटल है अहिछत्र। ये अहिछत्र नाम आपको कहीं पे सुना सुना सा लग रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि अहिछत्र का नाम मैंने कहाँ पे लिया है। अहिछत्र नॉर्दर्न एंड कैम्प्लिया सदर्न रीजन, ठीक है। इसकी 2 कैपिटल थी, अहिछत्र नॉर्थ में थी और कैम्प्लिया साउथ में थी। ये भी कहाँ पे है? यूपी में है। मॉडर्न लोकेशन वेस्टर्न यूपी, पांचाल। सुरसेन कैपिटल मथुरा, वेरी इंपॉर्टेंट। सुरसेन कैपिटल मथुरा। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें जिससे क्वेश्चंस आते हैं। छेड़ी कैपिटल सोठीवट्टी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल सोठीवट्टी। छेड़ी का याद रखना है। ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड डिवीजन ऑफ द एमपी रीजन टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। इसका रूलर था शिशुपाल। इसका थोड़ा रीजन आपका यूपी में भी लगता है, तो हम इसे यूपी में काउंट करते हैं छेड़ी को। तो भैया यहाँ तक हमने क्या देखा है? यहाँ तक हमने क्या देखा है? 11 तक हमारे यूपी थे। जितने महाजनपद अभी देखे हमने वो सब यूपी में थे। तो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो महाजनपद देखे थे वो कहाँ थे? बिहार में थे। और 3 से लेके 11 तक सारे यूपी में थे। देखो भैया ये याद करने की ट्रिक है, वरना मैं ऐसे भी लिख सकता था। ये तरीका है याद करने, कैसे आप याद करोगे इसे। क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आ गया? एक बार फटाफट रिवाइज कर लो जल्दी से। मगध बिहार, कैपिटल राजगृहा, और इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। अंग
कैपिटल चंपा, मॉडर्न लोकेशन मुंगेर एंड भागलपुर, ठीक है। वज्जी का हमें एक ही चीज़ याद रखनी कि ये रिपब्लिक था, इट वॉज रिपब्लिक, क्लियर है, इट वॉज रिपब्लिक। और B3 का मतलब यहाँ क्या लिखा है कि बिहार के 3 महाजनपद यहाँ खत्म हो गए, कौन कौन से, मगध, अंग और वज्जी, क्लियर। अब काशी सबको पता है, बनारस यूपी में है, कोई इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोशाला का याद रखना है, अवध रीजन, कोशाला भी आपका कहाँ पे है, अवध रीजन। कैपिटल सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्ला कैपिटल कुशीनगर, मॉडर्न लोकेशन देवरिया यूपी। मैंने पहले बताया है वज्जी और मल्ला यही 2 रिपब्लिक हैं, वज्जी और मल्ला दोनों रिपब्लिक हैं। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने भी महापरिनिर्वाण लिया था, मतलब वो चल बसे थे। मल्ला के बाद वत्स आता है, वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारा क्या आता है, कुरु कैपिटल इंद्रप्रस्थ, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है पांचाल, पांचाली कैपिटल याद रखेंगे अहिछत्र, ठीक है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। सुरसेन की कैपिटल मथुरा है, छेड़ी सोठीवट्टी है। यहाँ तक आपका यूपी कंप्लीट हो गया, यूपी की जितनी चीज़ें थी वो यहाँ तक खत्म हो गई, बिहार और यूपी। अब चलते हैं थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया की तरफ, देखते हैं। अवंती एक महाजनपद था, अवंती जो रीजन था वो कैपिटल, उसकी कैपिटल है उज्जैन और माहिष्मती। जिसने देखी होगी बाहुबली 1 और 2 उसे पता है माहिष्मती साम्राज्य। तो ये एमपी का था और महाजनपद इसमें अवंती था, कैपिटल है इसकी उज्जैन और माहिष्मती। और दिस सिस्टम पैट्रोनाइज बुद्धिज्म, इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत पैट्रोनाइज किया है। इसकी प्रेजेंट लोकेशन है मालवा एंड एमपी, ये हमें याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अवंती उज्जैन है। नेक्स्ट खत्म होने जा रहा है, थैंक्स, आपने देखा, पेशेंस ले रहे हो आप इतना, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने तो पढ़ना पड़ेगा। मत्स्य अगर आप देखोगे, मैं इस डन को हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मत्स्य अगर आप देखोगे तो कैपिटल है इसकी विराटनगर, मॉडर्न लोकेशन है जयपुर। ये राजस्थान का महाजनपद है मत्स्य, इंपॉर्टेंट है फॉर RBSC NTSC, जो राजस्थान RAS वगैरह दे रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। मत्स्य महानगर, महाजनपद जो है राजस्थान का है, जिसकी लोकेशन जयपुर है, कैपिटल विराटनगर। नेक्स्ट है आपका अश्मक, अश्मक की कैपिटल है प्रतिष्ठान, द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन साउथ इंडिया, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली महाजनपद लोकेटेड इन साउथ इंडिया अश्मक। मैंने आपको मैप में भी दिखाया था, अश्मक याद रखना है। मॉडर्न लोकेशन इसी क्या है, आंध्र प्रदेश, ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। अब 14 आपके कंप्लीट हो गया, इंडिया तक कंप्लीट हो गया है। हमारे 16 महाजनपद है ना, यहाँ तक इंडिया कंप्लीट हो गया। अगर आप देखोगे तो हमने 3 महाजनपद कहाँ के करे थे, अगर आप देखो तो 3 महाजनपद हमने कहा, बिहार के 3 थे, यूपी के कितने थे, 8 थे, एमपी का 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है, राजस्थान का 1 जो आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, 1 मिनट हम पीछे चलते हैं, देखते हैं जरा, हाँ राजस्थान, और एक आया अश्मक, ठीक है, ये रहा अश्मक, ये एक। कितने हो गए टोटल, आप गिन लो खुद, 3 और 8 11, 3 + 8 11, 12, 13 एंड 14। तो 14 महाजनपद आप कंप्लीट हो गए भैया, है ना। अब कौन से बच रहे हैं, 2 और बच रहे हैं, 3 बिहार के, 8 यूपी के, 1 एमपी का, 1 राजस्थान का, 3 8 11, 1 12, 1 13, और 1 साउथ में जो था हमने देखा था वो 1। 14 हो गए कंप्लीट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो ये हो गया आपका। अब भैया ये एक हमारा बचता है कंबोज और एक बचता है आपका गांधार। ये दोनों महाजनपद हमारे पाकिस्तान की तरफ थे। कंबोज की कैपिटल है पुंछ, मॉडर्न लोकेशन की रजौरी एंड हाजरा। ये कश्मीर और हिंदू कुश रीजन के आसपास है। तो हमसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कंबोज और गांधार ये बताइए महाजनपद कहाँ पे थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इसकी कैपिटल्स वगैरह कहाँ कहाँ हैं। नेक्स्ट और लास्ट महाजनपद जिसके बाद आपको लगेगा कि अब भाई बहुत पढ़ लिया है, अब इससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे, तो ठीक है, 16th है आपका गांधार। गांधार की कैपिटल है तक्षशिला, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न लोकेशन रावलपिंडी, ठीक है, और इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट फॉर इंटरनेशनल कॉमर्शियल एक्टिविटी। गांधार की इंफॉर्मेशन गिवन है अंडर अथर्ववेद। आई होप
महाजनपदास 16 महाजनपद विद देयर कैपिटल्स, उनकी स्पेसिफिकेशन, क्या उनका यूज़ है, कहाँ कहाँ थे वो, कौन उसका रूलर था, हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम महाजनपदास के बाद आगे बढ़ेंगे अपना और एक नया टॉपिक अपलोड करेंगे, दैट इज़ द राइज ऑफ द मगध एम्पायर। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।